हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन ज़ियारा साइंस। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। ये हमारा बायोलॉजी सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमारा है ये चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? तो लाइफ का मतलब होता है जीवन, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। तो जीवन को हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में जैव और प्रोसेस को प्रक्रिया। ये हमारी भाषा में ना लाइफ प्रोसेस को जैव प्रक्रिया कह सकते हैं। ये हम अपनी भाषा में बता रहे हैं जैव प्रक्रिया। अब जैव प्रक्रिया क्या है? बात तो एक ही हुई, चाहे को लाइफ प्रोसेस चाहे जैव प्रक्रिया। तो ये है क्या चीज़? तो भैया मोटे मोटे शब्दों में ना वह प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जो हमारे लाइफ को चलाने में हेल्प करते हैं, हमें जीवित रहने में हेल्प करते हैं, वही होते हैं लाइफ प्रोसेस। मोटे मोटे शब्दों में ऐसे समझ लो। नहीं आ रहा समझ? चलो भाई मैं देती हूँ आपको एक एग्जाम्पल अच्छा सा, तब आएगा आपको समझ। तो हमारे एक स्टूडेंट है, हमारे पास आए, मिंटू नाम था। मेरी सारी बात मानते थे। मैंने कहा मिंटू, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मिंटू भैया आज तुम व्रत रख लो। मिंटू ने कहा अच्छा मैम व्रत रख लें? हम कहे हाँ मिंटू व्रत रख लो। मिंटू ने मेरे कहने पे व्रत रख लिया। चलो भैया जैसे तैसे ये दिन गुजरा। दूसरे दिन मिंटू आए मेरे पास। हमने कहा मिंटू, उन्होंने कहा हाँ मैम। हमने कहा आज तुम फिर से व्रत रख लो। मिंटू ने कहा अच्छा मैम फिर से व्रत रख लें? हमने कहा हाँ भाई फिर से व्रत रख लो। मिंटू बहुत प्यारे से थे, मेरी सारी बात मानते थे। उन्होंने फिर से व्रत रख लिया। ये दिन भी गुजरा। तीसरे दिन आए, हमने कहा भैया मिंटू, उन्होंने कहा हाँ मैम। हमने कहा तुम आज फिर से व्रत रख लो। फिर मिंटू ने कहते हैं कि मैम आज फिर से व्रत रख लें? हमने कहा हाँ हाँ मिंटू फिर से व्रत रख लो। तो मिंटू भैया फिर से व्रत रख लेते हैं। मेरी बात मानते थे मिंटू, रख लिया उन्होंने फिर से व्रत। फिर चौथे दिन मैं गई उनके पास। मिंटू दूर से ही हमको देख के कह रहे हैं नहीं मैम अब हम व्रत नहीं रखेंगे, अब हम व्रत नहीं रखेंगे मैम। उन्होंने अपने दोनों हाथ खड़ा कर दिए। नहीं मैम अब हम बिना खाए नहीं रह सकते हैं, हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, हमें अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। हम अब बिना खाए पिए नहीं रह सकते हैं, मेरा गुजारा नहीं हो सकता है बिना खाए। अब हम आपकी बात नहीं मान सकते हैं, हम अब आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हैं, अपनी लाइफ से समझौता नहीं कर सकते हैं। जो मिंटू 3 दिन से व्रत रख रहे थे ये वही मिंटू थे। चौथे दिन उन्होंने अपने दोनों हाथ खड़ा कर लिए। ये हुआ हमारा एक लाइफ प्रोसेस का एग्जाम्पल न्यूट्रिशन का, कि हमें अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए न्यूट्रिशन की कितनी ज़रूरत है। यही है हमारा लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रिया। हमें जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन की कितनी ज़रूरत है, ये है हमारा लाइफ प्रोसेस। हमारी लाइफ प्रोसेस का एक प्रोसेस है। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल को व्रत की तरह नहीं करना है आपको। चलो भैया मैम ने बताया था व्रत वाला, देखते हैं हम लोग पाते हैं कि नहीं। तो इस एग्जाम्पल को आपको करके नहीं देखना है, सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है? तो आप अपना नाक और मुंह दोनों एक साथ बंद करिए, ठीक
ठीक है, करना नहीं है, बता रहे हैं। हम अगर अपना नाक और मुंह एक साथ बंद करेंगे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? सांस ले सकते हैं? जिंदा रह पाएंगे? नहीं ना, नहीं रह सकते हैं। मतलब लाइफ प्रोसेस का जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा, वो है रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन। मतलब हमें सांस लेने की भी ज़रूरत होती है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तीसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं एक्सक्रीशन का। ये भी हमारा लाइफ प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है। आई होप मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो समझ आ ही गया होगा कि लाइफ प्रोसेस है क्या। मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो हमें हमें सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, जिनकी ज़रूरत हमें है ही है, जिनके बिना हम जी ही नहीं सकते हैं। न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेस की प्रोसेसेस हैं, जिनके बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। मतलब हम कुछ भी नहीं है, कोई कितना हमारा है, लेकिन हमें न्यूट्रिशन चाहिए, हमें रेस्पिरेशन चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसके थ्योरेटिकल सेशन में इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अभी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन कि हमें इस लाइफ प्रोसेस में पढ़ना क्या क्या चीज़ें, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें आएंगी समझ। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है हमें व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, जिसको मैंने थोड़े से टर्म में आपको समझा दिया है कि क्या है लाइफ प्रोसेस। दूसरा है न्यूट्रिशन। तो लाइफ प्रोसेस में लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, लाइफ की प्रोसेस को करने के लिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है न्यूट्रिशन। विदाउट न्यूट्रिशन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर बॉडी में हमारी एनर्जी ही नहीं है तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? ना चल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना सॉरी खाना कहाँ से आ गया, मतलब हम कोई काम ही नहीं कर सकते। हमारे बॉडी में जब एनर्जी ही नहीं है, हमारे बॉडी में ताकत ही नहीं है, बिना न्यूट्रिशन के ना हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। एनर्जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? 2 टाइप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जो भोजन को ना खुद ही बना लेते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं भोजन के लिए। जैसे कि आप पेड़ पौधों को ले लो, तो वो अपने भोजन को स्वयं ही बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, सन से लाइट लेकर और वायुमंडल से ऑक्सीजन वगैरह लेकर। सॉरी, वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन इंक्रीज करते हैं। बात आ रही है समझ में कि ऑटोट्रॉफिक क्या करते हैं? मतलब वो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और दूसरा आता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस अपना भोजन बॉडी में अपना भोजन बना सकते हैं। चावल को बॉडी में पकाते हैं क्या खाने के लिए? मतलब वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हम पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, मतलब पेड़ पौधे खाते हैं, हम उन पर निर्भर रहते हैं। हमें न्यूट्रिशन के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, पेड़ों को खाना पड़ता है, उसे बनाना पड़ता है, उसके बाद उसे पचाना पड़ता है। ठीक है, बट ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, खुद सब कुछ खुद ही करते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक क्या है? तो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, वही भैया जो
अपना खाना स्वयं बनाते हैं ना, तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया है फोटोसिंथेसिस। इसकी डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होता कहाँ पर है, किस जगह पे होता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है। उसके बाद रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, मतलब भोजन बनाने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ों को लेता है, उसके बाद अपने भोजन को बनाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसकी मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से बनाता है भोजन, पूरी प्रोसेस। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, इस टॉपिक को कवर करेंगे इस चैप्टर में हम। मतलब हम पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस को बहुत अच्छे से। आगे क्या होने वाला है हमारा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानवरों में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहला क्या होगा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब हम इंसान अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। और आगे क्या होने वाला है, रेस्पिरेशन, वो हमारा सेकंड एग्जाम्पल लाइफ प्रोसेस का। तो सेकंड एग्जाम्पल रेस्पिरेशन में कौन सा क्या क्या पढ़ना है हमें, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीथिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन और टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सचेंज गैसेज इन प्लांट्स, exchange of gases in aquatic and terrestrial organism, the respiratory system in human being और mechanism of breathing, exchange of gases in tissues। हमें रिस्पिरेशन में ये सारे, इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं, समझाने वाला क्या होगा, जो हेडिंग है उसके अंदर जो रहेगा वो समझाने वाला रहेगा। अभी तो आप जान लो, बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना इस चैप्टर का, हम अभी जान लो बस कि हमें अपने माइंड में डाल लो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो भाई, मेरा इंट्रोडक्शन देने का मतलब क्या होता है, क्या पर्पज़ होता है ना, कि कोई भी चीज़ आप करो तो उसे आपको पता होना ज़रूरी है कि आप करने क्या जा रहे हैं। अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो ये जानना ज़रूरी होता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें आगे आगे मतलब हमें पूरा पढ़ना क्या है। इस चीज़ की अगर जानकारी रहेगी ना तो समझने में आसानी होती है। समझ आ रहा है, मतलब आपको सिलेबस का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आपको चीज़ें समझने में ना आसानी होती है, क्योंकि आपको समझ आप पहले से आ चुका होता है कि ये चीज़ें क्या हैं, आप पहले से देख लोगे। उसके बाद उसके अंदर का डिटेल जब पढ़ोगे ना तो लगेंगे कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स, ब्लड क्लॉटिंग, द ह्यूमन हार्ट। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, और डबल सर्कुलेशन, इस टॉपिक को कवर करना है। आगे क्या है हमारा, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके बाद क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। बस इतना सा इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, लेकिन ये बस इतना सा नहीं है, बस ये इतना सा नहीं है। ठीक है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये इतना सा ना बहुत सारा हो जाएगा। तो भैया आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमें लाइफ प्रोसेस में क्या क्या पढ़ना है। तो बने रहिए हमारे साथ, वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। इस चैप्टर की शुरुआत हम करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस से। उससे पहले हम आपको व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस इसकी समरी दे देंगे, फिर फोटोसिंथेसिस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।